नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, आईबीपीएस, बीएओ, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो रहेगी कृषि प्रसार, जिसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहा जाता है। हर एग्जाम में इससे 5 या 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 300 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके बीएओ के एग्जाम के अंदर, एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। आपको बताना है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो प्रसार शिक्षा का दोस्तों सिद्धांत होता है करके सीखना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों का विकास करना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य होता है, प्रसार शिक्षा का लोगों का विकास करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं ढूंढना है, कौन सा नहीं है इसमें से। गुड़गांव परियोजना श्री E.L. ब्रेन द्वारा है, इनके द्वारा किया गया था, सही है। उसके बाद देखेंगे मार्थंडम विकास परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हैंच द्वारा, ये भी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखेंगे इटावा पायलट परियोजना, तो ये डॉक्टर हेनरी द्वारा नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे श्री निकेतन परियोजना, इसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये चलाया गया था, ये भी यहाँ पर ठीक था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी। तो रिपोर्ट यहाँ पर पूछा है, तो वो रिपोर्ट थी मोहन सिंह मेहता की रिपोर्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई थी। तो किस आयोग के सुझाव पर की गई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि आयोग के सुझाव पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत ढूंढना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979 में शुरू किया गया था, यह ठीक कथन है। बी ऑप्शन देखेंगे, यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, यह भी ठीक है। तो गलत हमको ढूंढना है। यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन, ग्रामीण आमिर परिवार की इस कार्यक्रम का केंद्र है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे, कार्यक्रम शुरू में केवल 1 वर्ष के लिए चालू किया गया था, ये ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। जो आंसर निकल के आया सही, वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया। तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इटावा पायलट परियोजना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी T&V सिस्टम से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। श्री डैनियल बिनोर, विश्व बैंक, राजस्थान, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा चलाया गया था, डैनियल बिनोर ने इसको चलाया था सबसे पहले राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम बताना है कब शुरू किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1965 और 66 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज हम दोस्तों कृषि प्रसार के 300 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि BA के एग्जाम के लिए और एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्मक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह यानी कि मेला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन समूह प्रदर्शनी से संबंधित है। व्यक्तिगत खेत और घर का संपर्क होता है। जन समूह जो है अखबार है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। ऑफिस कॉल, टेलीफोन, व्यक्तिगत पत्र और सर्कुलर पत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सर्कुलर पत्र। ये जो है ये व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आता है। बाकी ऑफिस कॉल, टेलीफोन, व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत पत्र ये सब व्यक्ति संपर्क के अंतर्गत आएंगे। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 निम्न में से कौन जन समूह संपर्क की विधि नहीं पूछा है? नहीं है। तो यानी कि 3 विधि इसमें से जन समूह संपर्क की विधि है, एक नहीं है इसमें से। तो विधि प्रदर्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जन समूह संपर्क विधि नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बुलेटिन, दूरदर्शन, पोस्टर ये सब जन समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कमजोरियों की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, उपलब्धियों की मापना और तुलना करना। सी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत बताना है कौन सा है। दिशाबोध ये यहाँ पर राइट है। सुधार का झुकाव ये भी ठीक है। उत्तरदायित्व का विकास यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्साह में कमी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में पूछा था कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर कोड का चुनाव करें। तो इसमें से जो सही हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2 नंबर, एक हो जाएगा 3 नंबर। अखबार संचार का लिखित रूप होता है। दूसरा देखेंगे फिल्म प्रदर्शन संचार का दृश्य श्रव्य रूप होता है। यानी कि 2 और 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 सही हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ किस प्रकार करेंगे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बोल कर है ये किसके साथ हो जाएगा, ये चला जाएगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में जानते हैं बोलकर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद लिखकर जो हो जाएगा ये फोल्डर पर। ठीक है, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद प्रक्षेपित देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर फिल्म। उसके बाद गैर प्रक्षेपित हो जाएगा कठपुतली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है कौन सा है। मॉडल समूह संपर्क ये ठीक है। स्लाइड जन समूह संपर्क ये भी ठीक है। टेलीफोन व्यक्तिगत संपर्क ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोस्टर जो समूह संपर्क नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जन संचार विधि नहीं है? तो जन संचार विधि कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर परिणाम प्रदर्शन ये जन संचार विधि नहीं है। बाकी पोस्टर है, रेडियो और दूरदर्शन ये सब जन संचार विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। संप्रेषक, संदेश और संदेश उपचार ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर विश्लेषक जो है ये संचार का तत्व नहीं माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी असंस्थागत संचार की विधि है?
काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंस्थागत संचार की विधि बताना है कौन सी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्थानिक नेता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी संस्थागत संचार विधि नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा दुकानदार। दुकानदार एक संस्थागत संचार विधि नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा क्रम अंगीकरण प्रक्रिया का सही क्रम है। सही क्रम बताना है अंगीकरण प्रक्रिया का। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परिचय, उसके बाद अभिरुचि, फिर उसके बाद मूल्यांकन, फिर परीक्षण, फिर अंगीकरण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी एक विधि शेष से भिन्न है। तो कौन सी एक शेष से भिन्न है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्टर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी विधि दृश्य माध्यम नहीं है। तो दृश्य माध्यम नहीं है ये आपको बताना है। पोस्टर है, चार्ट है, मॉडल है, स्लाइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन यानी कि चार्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन कह रहा है अच्छे संचार माध्यम की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गलत यहाँ पे देखना है कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला हो, सफलतापूर्वक श्रोता तक पहुँचाने वाला हो, श्रोताओं की संख्या के अनुरूप हो। ये तीनों राइट है, लेकिन यहाँ पर जो गलत है वो जटिल खर्चीला हो। ये हमारा गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीखने के उद्देश्य के संदर्भ में प्रसार विधि कार्य दक्षता से संबंधित है। तो वो हो जाएगा विधि प्रदर्शन से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1952 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी संतुप्ति के आधार पर किया गया। तो किसके संतुप्ति के आधार पर किया गया था। यहाँ पे देखेंगे फिस्कल आयोग 1949, ये यहाँ पर राइट है। उसके बाद देखेंगे ग्रो मोर फूड एक्वायरी कमेटी, तो ये भी ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी ये, और यहाँ पर फिस्कल आयोग 1949 दोनों यहाँ पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को जोड़ना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1953 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति से सहायता करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी सामुदायिक विकास योजना की विशेषता नहीं है। तो विशेषता बताना है कौन सी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी सहायता पर निर्भरता मनोवृत्ति का विकास। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना के विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कम समय में हम लोग 300 क्वेश्चनों को कर सकें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई थी। तो कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई थी ये आपको बताना है। तो 55, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में कितने गांव होते हैं। तो कितने गांव होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 100 गांव। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास का क्षेत्र कितना होता है। तो ये होता है 150 से लेकर 200 वर्ग मील। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास का क्षेत्र आबादी होती है। तो कितनी आबादी होती है, 60 से 70 हज़ार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस समिति के सिफारिश के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया। तो किसको दे दिया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की योजनाओं की केंद्रीय समिति कौन सी थी। तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कृषि तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, तो नवाचारक कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नवाचार के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। सही नहीं बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये जोखिम नहीं उठाते। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ तीनों राइट आंसर है। ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं, तकनीकी को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं। तो ये तीनों राइट है। ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है अंगीकरण के आधार पर कृषकों का समूह, दूसरी तरफ उनका संख्या। तो यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो इसका जो फर्स्ट का ऑप्शन है ये चला जाएगा, नवाचार जो है ये चला जाएगा 2.5 के साथ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रथम अंगीकारक, तो ये चला जाएगा 13.5। उसके बाद देखेंगे प्रथम बहुसंख्यक, तो ये चला जाएगा यानी कि 34। उसके बाद विलंब बहुसंख्यक ये होते हैं 34। उसके बाद देखेंगे विलंब अंगीकारक ये हो जाएंगे 16। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 4 3 2 1। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीक को सबसे बाद में अपनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसको कहते हैं विलंब अंगीकारक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से अंगीकारक प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो अभिवृत्ति नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी संभावित अंगीकारक प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अंगीकारक व परीक्षण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा किसी तकनीक के अनुसंधान संस्थान से कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं अंगीकरण कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा किसी तकनीक के किसानों के माध्यम विसरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये विसरण कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सही क्रम क्या है। तो सही क्रम बताना है क्या होगा। सबसे पहले नवाचार आता है, फिर प्रथम अंगीकारक होता है, प्रथम बहुसंख्यक होता है, विलंब बहुसंख्यक होता है, फिर विलंब अंगीकारक होता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्न अंगीकरण प्रक्रिया के निम्न चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे मूल्यांकन जो है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जागरूकता। ठीक है, जागरूक होंगे। उसके बाद फिर आएगा अभिरुचि, उनके अंदर अभिरुचि होनी चाहिए। फिर इसके बाद आएगा मूल्यांकन,
वो मूल्यांकन करें। इसके बाद देखेंगे परीक्षण और लास्ट में आएगा अंगीकरण। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंध संस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे सोमपाल शास्त्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था फरवरी 2004 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी नवंबर 2004 को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युवा कृषक संघ जिसको YFA कहा जाता है गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था 1956 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युवा कृषक संघ का गठन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर PS देशमुख के निर्देशन में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं इसका कितना प्रतिशत याद रहता है? तो इसका याद रहता है 10 से 15%। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करें ज़्यादातर लोग जो देखते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रखते हैं? तो ये रखते हैं 30 से लेकर 35% तक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत नागौर राजस्थान से हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे निम्न में से कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दुकानदार एक संस्थागत संचार विधि नहीं मानी जाती है। बाकी रेडियो प्रसार कार्यकर्ता समाचार पत्र ये सब संस्थागत संचार विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि है? तो ये हो जाएगा कृषि अधिकारी जो है ये संस्थागत संचार विधि के अंतर्गत आएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे निम्न में से कौन सी विधि असंस्थागत संचार विधि नहीं है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कृषि अधिकारी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा असंस्थागत संचार विधि नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 65 का सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो संचार प्रक्रिया का भाग पूछा है कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखेंगे स्रोत ये होता है, संदेश ये भी है, श्रोता ये भी है, लेकिन सलाह जो है ये नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का जो कार्यक्रम है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 में जब हरित क्रांति आई थी उसी समय इसको भी स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में किन किस्मों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन से किस्मों को सम्मिलित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गेहूँ और धान की अधिक उपज देने वाली बौनी किस्मों को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 क्वेश्चन कह रहा है किसान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये पत्रिका है, तो बताना कहाँ से प्रकाशन होता है इसका। तो ये इसका प्रकाशन पंतनगर से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार के वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके BAO की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाँव के विकास में
विभिन्न संस्थाओं के योगदान को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है चपाती आरेख के। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था EFL ब्रेन द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे गुड़गांव परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो 1920 में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे श्री निकेतन परियोजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये भी शुरू किया गया था 1920 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किसने बनाई? तो ये बनाए थे सर डैनियल हैमिल्टन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 अधिक अन्न उपजाओ अभियान प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस विकास परियोजना का विशेष जोर किशोर के विकास पर था? तो ये था मारथंडम विकास परियोजना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे वर्धा विकास योजना को कार्यक्रम देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा विकास योजना को शुरू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फिरका विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो फिरका विकास कार्यक्रम जो है ये 1946 में आरंभ हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की विलेज योजना को चलाया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। की विलेज योजना को चलाया गया था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन करा है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चालू किया गया? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1977 को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 वर्ष 1977 से 78 में मरुस्थल क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो हो जाएगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये 1978 से 79 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर निम्न में से किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आदिवासी विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 8 जिलों में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 20 जिलों में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1873 ईस्वी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 क्वेश्चन कर रहा है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किया गया था इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है? तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों होता है लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 क्वेश्चन कर रहा है एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के शब्द जो है टेंशन से लिया गया है? तो ये हो जाएगा लैटिन भाषा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्रसार शिक्षा एक है? तो प्रसार शिक्षा जो है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर विद्यालय के बाहर की शिक्षा। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या है? विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में
किस तरह के परिवर्तन करती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन करती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञान में परिवर्तन, ये भी ठीक है। योग्यता में परिवर्तन, ये भी ठीक है। दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सभी आंसर राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। समाज की आधारभूत इकाई क्या है। तो समाज की आधारभूत इकाई बताना है तो क्या होगी, तो आधारभूत इकाई हो जाएगी परिवार। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है तो अशैक्षिक प्रक्रिया जो है ये प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेतृत्व का सिद्धांत होता है, रुचियों की आवश्यकता का सिद्धांत ये भी है, संस्कृति अंतर का सिद्धांत ये भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्रसार कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ करना चाहिए, ये तो ठीक है। इसके बाद प्रसार कार्य अनुकूल आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अनुकूल आवश्यकताएं हो तभी उसको प्रसार को चालू किया जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, तो यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 96 था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी एक ऑप्शन यहाँ पे और भी देख सकते हैं, प्रसार कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर गलत पूछा था तो गलत का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा प्रसार कार्यक्रम नियोजन का लक्षण है। तो प्रसार कार्यक्रम नियोजन का यहाँ पे लक्षण पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे लोगों की अनुमूल आवश्यकताओं और अभिरुचि पर प्रकाश डालें, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें, ये भी इनकरेक्ट है। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। इसका जो लक्षण पूछा है दोस्तों, लोगों की अनुकूल आवश्यकताओं व अभिरुचि पर प्रकाश डालें, ये ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें, ये भी ठीक है। इसके बाद 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें स्थानिक अभिरुचियों और आवश्यकताओं तथा साधनों की प्राथमिकता की व्यवस्था हो और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसार कार्य की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया की निश्चित रूपरेखा को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं कार्य योजना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है। तो नियोजन का सिद्धांत पूछ रहा है, कौन सा ऐसा कार्यक्रम है। तो वास्तविक आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर आधारित हो, ये ठीक है। उद्देश्य स्पष्ट हो और उनका समाधान हो, ये भी ठीक है। एक निश्चित कार्य योजना हो, ये भी ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा चरण प्रसार नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है। नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, ये ठीक है। स्थिति का विश्लेषण, ये भी ठीक है। समस्याओं की पहचान करना, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन तैयार करना, ये नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण योजना बनाने में सम्मिलित नहीं है। तो नहीं पूछा तो कार्य योजना का विकास, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में योजना बनाने के चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम में इसको लगाना है, तो चलिए देख लेते हैं।
तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, स्थिति का विश्लेषण करना, समस्याओं को पहचानना, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण योजना के क्रियान्वित करने से संबंधित है। ये हो जाएगा समस्याओं का पहचानना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में योजना के क्रियान्वित करने से संबंधित चरणों का सही क्रम है। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य योजना का विकास, कार्य योजना को क्रियान्वित करना, उन्नति का उन्मूलन और पुनर्विचार। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो प्रसार मूल्यांकन बताना है क्यों आवश्यक है। कार्य को सुधारने के लिए परिणाम प्राप्ति का आधार प्रस्तुत करना, ये ठीक है। संभावित प्रयास हेतु आवश्यकताओं की पहचानने में सहायता, ये भी ठीक है। प्रयुक्त की गई विधि तकनीक के मूल्यांकन के निर्णय में सहायता, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रसार मूल्यांकन का चरण नहीं है। इसमें से प्रसार मूल्यांकन का चरण पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन उद्देश्यों का बनाना, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कार्यक्रम नियोजन की एक विधि है। तो कार्यक्रम नियोजन की एक विधि पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है। तो वो हो जाएगी लोगों के साथ काम करने की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो श्रम विभाजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी यहाँ देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, प्राथमिक संबंधों का प्रधानता और प्रकृति पर निर्भरता, ये सभी ग्रामीण जीवन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता है। तो ये हो जाएगी एक रूपता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता ताय ग्रामीण जीवन की नहीं है। तो ग्रामीण जीवन की नहीं है, ये आपको बताना है। तो अनेक रूपता हो जाएगा, सामाजिक विभेदीकरण, एकांकी परिवार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की कृषि से संबंधित समस्या है। तो कृषि से संबंधित जो समस्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी उपरोक्त सभी, यानी कि साधनों का अभाव, कृषि वित्त समस्या और अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का कारण क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो कारण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी कि तीव्र जनसंख्या में वृद्धि के कारण, ग्रामीण उद्योगों का ह्रास, कृषि क्षेत्र में के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार का विकास न होना। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विचारधारा के समर्थकों का मत है कि परिस्थिति विशेष ही जो व्यक्ति को नेता बनाती है। तो परिस्थिति विशेष ही जो व्यक्ति को नेता बनाती है। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे अनुवांशिकी सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत। दो ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है स्थिति का सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति का सिद्धांत। स्थिति का सिद्धांत जो है दोस्तों ये क्या काम करता है, ये परिस्थिति विशेष ही जो व्यक्ति को नेता बनाता है। तो ये विचारधारा एकदम सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। निम्न में से कौन सा विद्वान नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांत का समर्थन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 114 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों सही है, कॉक्स और गोल्डनर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। 115 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नेता का लड़का नेता ही होगा, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत से संबंधित है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? तो ये हो जाएगी ओसियोमेट्रिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 क्वेश्चन कर रहा है संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है? तो यहाँ पर लैटिन भाषा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूचना देने के पूर्व विषय को अपने तरीके में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो संकेतन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा संचार का प्रमुख तत्व नहीं पूछा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वाचक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 संचार प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम बताना है, कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण, संदेश उपचार, संचार माध्यम, सूचना, ग्राहक। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 121 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका धारण करने की योग्यता कितनी होती है? तो 10% होती है। ठीक है, सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं लिखा हुआ है, सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका 10% धारण करने की ही योग्यता होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे सीखने वाले जो सुनते हैं उसका कितना प्रतिशत धारण कर पाते हैं? तो 20% ही धारण कर पाते हैं। बी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सीखने की स्थिति में तत्व बताना है। शिक्षक व विषय सामग्री, ये ठीक है। उसके बाद भौतिक सुविधा, शिक्षण सामग्री, ये भी ठीक है। सीखने वाला शिक्षार्थी, ये भी ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीखने की स्थिति के सभी तत्वों का उचित प्रकार का सीखने वाले की आवश्यकता अनुसार रखने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये उत्तरदायित्व हो जाएगा प्रसारकर्ता का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 क्वेश्चन कर रहा है सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं? तो ये हो जाएंगे रुचि, ध्यानाकर्षण और इच्छा, सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे निम्न में से कौन सा चरण सीखने की प्रक्रिया का नहीं है? तो नहीं है ये आपको बताना है, वो हो जाएगा मूल्यांकन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 128 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1965 और 66 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन किसके द्वारा गठित किया गया? तो ये गठित किया गया था योजना आयोग के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133 क्वेश्चन कर रहा है किस देश में सर्वप्रथम प्रसार यानी कि एक्सटेंशन जो है शब्द का प्रयोग किया गया था? तो एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।
तो राष्ट्रीय योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 135। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 135 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे कौन सा है? तो करके सीखो, देखकर विश्वास करो, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करके सीखो और देखकर विश्वास करो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136। क्वेश्चन कह रहा है 4H क्लब युवाओं का संगठन है, तो ये कहाँ का है? अमेरिका का है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कर रहा है संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है, तो ये होता है मूल्यांकन में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता कौन थे? तो अल्बर्ट मेयर थे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक IQ ज्ञात करने के सूत्र बताना है। तो IQ ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों मानसिक आयु बटे कालानुक्रमण आयु इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूके में। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूके में प्रयोग किया गया था। कॉन ऑफ एक्सपिएंशन किसकी सोच है? तो ये सोच है ईजरडेल की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। क्वेश्चन कह रहा है DWCRA कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया, तो महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। क्वेश्चन कह रहा है विधि प्रदर्शन की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा दी थी S.A. नेप ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। क्वेश्चन कह रहा है T&V प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? तो ये सबसे पहले जो शुरू हुई थी ये राजस्थान में। 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल मेज चर्चा कहलाती है। तो गोल मेज जो चर्चा है वो क्या कहलाती है? वो पैनल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित है, तो ये सीखने वाले के लिए केंद्रित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है, तो राष्ट्रीय प्रदर्शन का उदाहरण बताना है कौन सा है? तो संकुल प्रदर्शन का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। क्वेश्चन कह रहा है आंखों में संदेश संप्रेषण तत्व की विधि है, तो कौन सी ऐसी विधि है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि रेडियो। ठीक है, रेडियो आपको याद रखना है। ये गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि मानी जाती है, याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर रेडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार कार्य योजना का प्रथम सोपान है, तो प्रथम सोपान हो जाएगा परिस्थितियों का विश्लेषण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी है। तो VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा जो दी गई है ये दी गई है इटावा अग्रगामी योजना द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152। क्वेश्चन कह रहा है अंगीकरण के 5 वर्ग होते हैं, इनमें से 3 शीर्ष अंगीकरण, शीर्ष बहुसंख्यक एवं विलंब बहुसंख्यक, शेष 2 होती हैं। शेष 2 बताना है कौन से हैं? तो शेष 2 हो जाएंगे, एक तो नवाचार हो जाएगा, एक हो जाएगा सुस्त अंगीकारक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षण विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है?
नहीं पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्कुलर पत्र, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा देखरेख की जाती है? तो ये हो जाएगा DRDA द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे श्रमिकों की नियमित ट्रेनिंग, गलत है। श्रमिकों के साथ नियमित संपर्क में रहने पर, यह भी गलत। सब्सिडी की राशि, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। चौथा ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, हितग्राहियों की भागीदारी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आत्मा का विस्तृत नाम क्या है? ATMA का पूरा नाम क्या है? तो कृषि तकनीक प्रबंध एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव में साक्षात्कार का सबसे श्रेष्ठ स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा फोकस्ड ग्रुप, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फोकस्ड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विधि प्रदर्शन का जनक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है डॉक्टर सीमेन ए नेब को, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159। सन 1966 में शब्द समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था जॉन देवे ने, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना रूप क्या है? ये हो जाएगा विधि प्रदर्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार प्रशिक्षण की सामूहिक विधि है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन कॉन्फ्रेंस, कठपुतली और सेमिनार, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार प्रशिक्षण की सामुदायिक संपर्क विधि है। तो सामुदायिक संपर्क विधि कौन सी हो जाएगी? पोस्टर, सर्कुलर, लेटर, ड्रामा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में ICR ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की? तो 5वीं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। क्वेश्चन नंबर 164 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा में योजना एवं विकास की इकाई क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 165 काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है 4H क्लब की स्थापना सन 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका के A.B. ग्रेहम के द्वारा की गई तथा 4H का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेल्थ से है, हेड से है, हार्ट से है और हैंड से है, ठीक है। ये सभी के सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है निकोलस को, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167 विलेज गाइड का विचार किस प्रोजेक्ट की देन है? तो ये है गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 की, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन विलेज सर्विस 1948 की शुरुआत किसने की? तो ये की थी WH फिशर ने, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रसार का जो जनक कहा जाता है वो टेम्स स्टीवार्ट को कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 170 पहली बार प्रसार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था वोरहेज ने, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वोरहेज ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है प्रसार है एक, तो प्रसार क्या है ये आपको बताना है। व्यवसाय है, सेवा है, अनुशासन है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे भारत में प्रसार शिक्षा के जनक। तो भारत में प्रसार शिक्षा के जनक जो हैं ये हैं KN सिंह, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। क्वेश्चन कह रहा है एंड्रोगोगी का अर्थ क्या होता है? तो एंड्रोगोगी का जो अर्थ होता है वो होता है वयस्क सिखाई से, ठीक है, वयस्क
सिखाई से हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, प्रसार कार्य की आधारभूत इकाई है। तो प्रसार कार्य की आधारभूत जो इकाई है वो हो जाएगी परिवार। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175, क्वेश्चन कह रहा है कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता कौन है। तो वो हो जाएगा वॉल्टरी लीडर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वॉल्टरी लीडर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार के सैटेलाइट मॉडल विचार किसकी अवधारणा है। तो प्रसार के सैटेलाइट मॉडल जो इसका विचार की अवधारणा है जी पेरुमल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178, क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था है। तो प्रसार शिक्षा की अंतिम अवस्था जो है ये हो जाएगी पुनर्विचार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179, लर्निंग द रोप का अर्थ क्या होता है। तो लर्निंग ऑफ रोप का अर्थ होता है सोशलाइजेशन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। क्वेश्चन नंबर 180 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिखाई का जनक किसे कहा गया है। तो सिखाई यानी कि फादर ऑफ लर्निंग किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो थार्नडाइक को कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे, अध्यापन में लर्निंग कर्व अनुसरण करता है। तो यस आकार का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182, क्वेश्चन कह रहा है परिणाम प्रदर्शन किया जाता है। तो ये किसान के खेत पर किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183, क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम से समानता कार्य ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। तो ये हो जाएगा रेडियो, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉर्टन के अनुसार सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई है। तो सिविलाइजेशन की आधारभूत इकाई बताना है क्या है। तो ये हो जाएगा घर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185, क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाने वाली स्थिति है। तो ये स्थिति हो जाएगी डेमोक्रेटिक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है अध्यापन की स्टेप्स को संक्षिप्त में लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं एडॉक्स, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अध्यापन के स्टेप को संक्षिप्त में लिख सकते हैं किससे, एडॉप्स से, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 187 पर। क्वेश्चन नंबर 187 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से स्पेसिमेन है। तो स्पेसिमेन बताना है क्या है। तो बीटल जो है ये स्पेसिमेन है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे, किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है। तो वो कहलाता है गोल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जनक किसे कहा जाता है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाता है हेनरी गेंट को, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190, क्वेश्चन कह रहा है जब कार्य योजना को कालानुसार व्यवस्थित किया जाए तो वह होगा। तो वह हो जाएगा कैलेंडर ऑफ वर्क, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191, क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्य किसकी देन है। तो प्रसार कार्य जो है ये परिस्थितियों की देन है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्राई एंगल में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है, तो श्रम हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है पीआरए के जनक कौन है। तो पीआरए के जनक हो जाएंगे रॉबर्ट चैम्बर्स, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्मा प्रोग्राम किसका मुख्य अवयव है। तो ये हो जाएगा NATP का अवयव है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195, NARP के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो 131। NARP के अनुसार पूछा है तो 131 हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196। क्वेश्चन कह रहा है संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा संचार प्राप्तकर्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। सामुदायिक संचार की मुख्य समस्या क्या है? तो हो जाएगा स्थानीय भाषा का अभाव। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198। क्वेश्चन कह रहा है साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध है? तो साइबरनेटिक्स विज्ञान का संबंध हो जाएगा संचार से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे एक कथन के शब्दों के लिए रूल ऑर्डर कहलाता है? तो स्टैक्स कहलाता है। तो सिंटैक्स कहलाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर आ चुका है। भारत सरकार ने 1926 में किसकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया? तो ये किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। फीडबैक देने का विचार किसकी देन है? तो ये हो जाएगा डी बेरलो का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। कुल संचार का कितना प्रतिशत संचार बॉडी लैंग्वेज से संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा 40, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203। LCD का पूर्ण रूप है? तो LCD का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, दो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है दोनों ऑप्शन। तो इसका पूरा नाम होता है LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आप इसको याद रखना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, LCD का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। 204 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर्स का प्रयोग करते हैं? तो कहाँ पर करते हैं ये आपको बताना है, एपेडियोस्कोप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा में कितने एम वाला फिल्म प्रोजेक्टर प्रयोग में लाया जाता है? तो उपयोग में लाया जाता है तो 16 एम वाला। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। भारत में दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारण किस तिथि को हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है भारत का प्रथम अखबार कौन सा था? तो हो जाएगा बंगाल गजट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 209। भारत की प्रथम फार्म मैगनीज कौन सी है? तो हो जाएगी खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जो शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211। सामाजिक तंत्र में तकनीकी के फैलाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों विसरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 212 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 212 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक लीडर जो कि अच्छी तरह प्रशिक्षित तथा मान दे लेता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रोफेशनल लीडर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेशनल लीडर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कृषि नवाचारक है? तो कृषि नवाचारक कार्यशील नेता हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। क्वेश्चन कह रहा है मूल रूप से अंगीकारक एक प्रक्रिया है? तो अंगीकरण एक प्रक्रिया है, ये हो जाएगा मेंटल प्रक्रिया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215। किस प्रक्रिया में समय एक महत्वपूर्ण अवयव है? तो वो हो जाएगा विसरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम मान वाला रंग है? तो अधिकतम मान वाला रंग हो जाएगा सफ़ेद।
क्वेश्चन नंबर 217 देखेंगे, प्रसार शिक्षा के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो नीला, यहाँ पर लाल, नीला और पीला, तो ये प्राथमिक वाले हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेंगे, लाल, नीला और पीला, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218, क्वेश्चन करा एक आदर्श लीफलेट के पृष्ठों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219, टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग का आविष्कार कौन थे? तो टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 220, किसी शीर्षक के बारे में व्यापक जानकारी दी जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुलेटिन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 देखें, किसी नए विचार को क्या कहा जाता है? तो उसको नवाचार कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222, फ्लैश कार्डों की इष्टतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 12 होनी चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे, भारत में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 नंबर क्वेश्चन करा है, संपर्क विज्ञान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसको कहते हैं ओपिनियन लीडर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225, किस स्टेज पर पोस्टर प्रभावशाली होता है? तो जागरूकता में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226, क्वेश्चन करा सामाजिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार सदस्य कौन सा है? तो ड्रोन्स हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227, क्वेश्चन करा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228, क्वेश्चन करा है आधार स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो हो जाएगी पंचायत, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 229, राज्य विकास समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230, क्वेश्चन करा है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में की गई? वो की गई थी 1980 में दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, निम्न में से मुख्यतः ग्रामीण विकास से संबंधित जर्नल है? तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे, जमींदारी सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो ये मुगलों ने की थी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235, क्वेश्चन करा है किस स्थान से गांधी जी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? तो वर्धा महाराष्ट्र से शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236, क्वेश्चन कह रहा है इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये लखनऊ से हुई थी, इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत लखनऊ से हुई थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलखेड़ी प्रोजेक्ट 1948 का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका अन्य नाम हो जाएगा दोस्तों मजदूर मंजिल, ठीक है। तो नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट 1948 का अन्य नाम क्या था? मजदूर मंजिल, याद रखेंगे। 238 नंबर क्वेश्चन करा है भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान आए शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239, क्वेश्चन कह रहा है आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240, पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? तो पंचायती राज जो शब्द है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241, क्वेश्चन कह रहा है सन 1948 में सर्वोदय स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय स्कीम 1948 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन कर रहा है T&V सिस्टम डैनियल विनोर द्वारा
उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये टर्की से हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243, टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड्स, जिसको TMO कहा जाता है, कब शुरू किया गया था? तो ये 1986 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शामिल नहीं है। तो इसमें तेलीय फसलें शामिल नहीं है, बाकी अनाज, ये गेहूं हो जाएगा, दाल हो जाएगा, चावल, ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245, पंचवर्षीय योजना है, तो ये मीडियम टर्म प्लान है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना एक मीडियम टर्म प्लान है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 246 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246, क्वेश्चन करा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विकास की मूल इकाई क्या है? तो परिवार हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 247 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी, तो 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बताना है कौन सा इसमें से, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1992 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250, क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समिति पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251, क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली सहकारी समिति का गठन कब किया गया? तो भारत में पहली सहकारी समिति का गठन 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समाज की मूल इकाई है, तो समाज की मूल इकाई परिवार है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 देखेंगे समाजशास्त्र के जनक हैं, तो समाजशास्त्र के जनक हो जाएंगे अगस्ट काम्टे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 254 पर। 254 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सामाजिक संगठन अनौपचारिक है? तो ये हो जाएगा कीर्तन समूह। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255, भारत का कौन सा राज्य लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण में सबसे आगे है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदत एवं परंपरा पर आधारित व्यवहार के अनौपचारिक नियम कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे फोकवेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257, क्वेश्चन नंबर कह रहा है पूर्ण स्थापित और स्वीकार्य नियम विधियां मानक के समुच्चय को कहते हैं, तो इसको मूल्य कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे निश्चम भूभाग किसका लक्षण या गुण है? तो ये हो जाएगा समुदाय का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निश्चम भूभाग किसका लक्षण या गुण है? तो समुदाय का हो जाएगा। 259 नंबर जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान होता है, तो बार्टर सिस्टम के अंदर आदान प्रदान जो होता है वस्तुओं के बदलने हैं, ये ठीक है। सेवा के बदले सेवा, ये भी ठीक है। सेवा के बदले वस्तुएं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 261 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन करा है फोकवेज जिसका संबंध मोरल ऑस्पेक्ट से होता है क्या कहलाता है? तो वो मोरल कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनोविज्ञान में किसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो वो हो जाएगा मानव और जानवरों का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक 10 वर्ष के बच्चे की मेंटल एज 14 वर्ष हो तो उसका IQ बताना कितना होगा? तो सी ऑप्शन हम दे रहे हैं 140 और डी ऑप्शन हम दे रहे हैं 100। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 140। ठीक है, 140 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 264 पर। 264 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है,
तो निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बताना, इसमें से कौन सा है? तो प्यास हो जाएगी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 265 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो चुनावों का अध्ययन किया जाता है सेफोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266, आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 266 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूल रूप से प्रशिक्षण है। तो मूल रूप से प्रशिक्षण है एक प्रक्रिया है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।